इस नव वर्ष में संकल्प लें कि आपको जहाँ सुख मिले वहाँ चले जाएं। ओशो ने कहा है कि आप दुखी हैं तो आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसके कारण आपको कष्ट मिल रहा है, तो वे सभी कृत्य, वे सभी कार्य छोड़ दें जिससे आपको कष्ट होता हो, दुख मिलता हो। आप अपने दुख के उत्तराधिकारी स्वयं हैं। आप ही कारण हैं। दूसरों को दोष देने की आवश्यकता नहीं। हम दूसरों को दोष देकर मुक्त हो जाते हैं, वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। ओशो ने कहा है कि आप उन सभी स्थानों को छोड़ दें जहाँ कष्ट मिलता है। ऐसे लोगों को छोड़ दें जो आपको दुख दे रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों में ही ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आते ही आप पे टोंट कसते हैं, आपका उपहास उड़ाते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका मन दुखी हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों से दूरी बना लो। अगर वो आपकी वास्तविक दोषों को बताते हैं तो आपके लिए सुधार का अवसर है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको परेशान करते हैं तो ऐसे लोगों के पास बैठकर अपने आप को आप समस्याग्रस्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ करें जिससे आपकी उन्नति हो, जो आपको प्रेरणा दें, आपके दोष भी बताए और आपको उन्नति का मार्ग भी बताए। कबीरदास जी ने कहा, निंदक नीरे राखिए। निंदक को पास रखने का अर्थ यही है कि वह आपकी उन्नति में सहायक बने। वह आपके दोषों को देखकर उपहास न उड़ाए, बल्कि आपके उन्नति के उपाय भी बताए, सहायक भी बने। सिर्फ वो अपने मज़े के लिए आपका उपवास उड़ा रहा है तो वह सिर्फ आपको कष्ट दे रहा है। ऐसे कार्य करिए जिससे आपको आनंद प्राप्त हो। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैंने कॉलेज छोड़ा तो मैं अपने मन का कार्य कर सका, क्योंकि उनको कैलीग्राफी पसंद थी तो 24 घंटे वो कैलीग्राफी का कार्य करने लगे। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं जो आपके मन के विषय नहीं हैं, और वे विषय भी पढ़ने पड़ते हैं जो आप अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं, आपको पसंद नहीं है। फिर उन्होंने उस कैलीग्राफी का उपयोग अपने कंप्यूटर में किया, जिसे एप्पल कहते हैं हम। जो फ़ॉन्ट के भिन्न भिन्न प्रकार हैं जो विंडोज़ ने भी अपनाए हैं, वो उन्हीं की देन है। हम हिंदी के अक्षरों को विभिन्न रूप में लिख सकते हैं, विभिन्न डिजाइन में लिख सकते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों को लिख सकते हैं, रोमन इत्यादि विभिन्न लिपियों में लिख सकते हैं। वो कैलीग्राफी के ही कारण संभव हुआ, जिसे कंप्यूटर में लागू करने का श्रेय श्री स्टीव जॉब्स को दिया जाता है। कंप्यूटर की डिजाइन को अफोर्डेबल बनाया, सुंदर बनाया, कलात्मक बनाया। उन्होंने कला को तकनीक से जोड़ा, ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। चाहे वो अक्षर हो, चाहे कंप्यूटर का, एप्पल फ़ोन का डिज़ाइन हो, ये सभी उन्हीं की देन है। चीज़ों को सुंदर बनाकर भी पेश किया जा सकता है और वो तकनीक में भी उन्नत हो सकती है, ऐसा उन्होंने संभव कर दिखाया, जो आज तक उपयोगी माना जा रहा है। आपको जो दुखी कर रहे हैं वो आसपास के लोग ही हैं, आसपास का स्थान ही है। आपके वे कार्य हैं जिनको आप करना पसंद नहीं करते हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। नए वर्ष में संकल्प लीजिए कि आप वे कार्य करेंगे जिसमें आपको आनंद आता है, खुशी मिलती है, और वो यदि अभी नहीं मिल रहे हैं तो उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। एक दिन आपको मिल जाएंगे। वे कार्य कीजिए जिनसे आपको संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, जिसको आप 24 घंटे करते हुए भी थके नहीं, बोर नहीं हो, उनमें आनंद आता हो, पीड़ा ना मिलती हो। हर व्यक्ति अनूठा है, उसके लिए अलग कार्य बना है, जिसे स्वधर्म कहा गया है गीता में। हर व्यक्ति की डिजाइन शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य निर्धारित किया गया है, जो कि अभ्यास से प्राप्त होता है। भारत में हम देखते हैं कि बचपन से ही बनिए लोग अपने बच्चों को दुकान पर, गल्ले पर बैठाना शुरू कर देते हैं, तो उनको धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और उनके स्वधर्म का भी मालूम पड़ जाता है कि वह धंधे में रुचि रखता है या नहीं। अगर वह धंधे में रुचि रखता है तो बचपन से ही उसकी बारीकियां सीख जाता है। यही चीज़ अमेरिका में, विदेशों में हो रही है। बचपन से ही 8-9 साल के बच्चे व्यवसाय करना प्रारंभ कर देते हैं। वे बचपन से ही विभिन्न धंधों में अपना हाथ आजमाते हैं। कोई अखबार बेच रहा है और अपनी शिक्षा की राशि जुटा रहा है, कोई होटल में वेटर का कार्य कर रहा है, या कई ऐसे उद्यम हैं जिनको करके वह पैसा कमाना सीखता है और अपनी रुचि का पता लगाता है कि उसके लिए कौन सा कार्य उत्तम है। वह भी स्वधर्म प्राप्त करने का, पता लगाने का एक साधन है। लेकिन अब वे चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। भारत में 25-30 साल का बच्चा
पढ़ता ही रहता है और जब उसे एकदम समाज में फेंक दिया जाता है तो वह कोई कार्य नहीं कर पाता है। यही बेरोजगारी का कारण है। भारत की बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है कि 25 साल उसको निकम्मा होना सिखाया जाता है। उससे पहले कोई कार्य नहीं करवाया जाता है, कोई हुनर नहीं सिखाया जाता है, जिसके कारण वह 25 साल बाद 30 साल बाद जब वह पढ़ाई करके बाहर निकलता है तो वह रोज़गार नहीं ढूंढ पाता है और ना ही वह खेती बाड़ी के योग्य रहता है, क्योंकि खेती बाड़ी या कोई दूसरे बिजनेस के लिए भी शुरू से ही अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसका शरीर वैसा नहीं बन पाता है। खेती के लिए तो बचपन से ही श्रम करना आवश्यक है, क्योंकि मांसपेशियां हमारी कठोर हो जाती है और कठोर कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं रहती। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि 5 साल तक ही बच्चा सीखता है, तो बचपन में जो सीखता है वही उसके आगे काम आता है। ये चीज़ शायद हमारे ऋषि मुनियों को मालूम थी, इसलिए विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोग अपने बच्चों को उसकी शिक्षा देते थे। अगर वह उसके अनुरूप रुचि प्रकट करता है तो उसको वह अपना पुश्तैनी धंधा सिखाते थे, अन्यथा उसको जो कार्य दूसरा पसंद है उसकी ओर उसको बचपन से ही बढ़ाना प्रारंभ कर देते थे, जिसके कारण वह बेरोजगार कभी नहीं रहता था। लेकिन आधुनिक शिक्षा का दोष यही है कि वह 25-30 साल तक उसको कोई व्यवसाय करना, कार्य करना नहीं सिखाती है, जिससे उसको धन की प्राप्ति हो, धनार्जन हो। और जब वह शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो उसको कोई जॉब नहीं मिलती है तो भी वह उससे संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके स्वधर्म का मालूम नहीं पड़ता है, उसकी रुचि का मालूम नहीं पड़ता है कि उसकी क्या रुचि थी, जबकि रुचि की तलाश बचपन से ही की जाना आवश्यक है। यह एक स्वयं की खोज है, एक आध्यात्मिक खोज की भांति है कि जब अपनी रुचि का कोई कार्य मिल जाता है तो हम उसमें सहज हो जाते हैं, उसको करने से थकते नहीं है, बोर नहीं होते हैं, चाहे वो विषय हो या कार्य हो। स्वधर्म और स्वरुचि के अनुसार ही होना चाहिए। स्वधर्म वह है जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्था के अनुरूप कार्य को प्रदर्शित करती है कि हमारा शरीर और आत्मा किस कार्य के योग्य है, हमारा मन किस कार्य के योग्य है। और रुचि वह है जिस कार्य को करने में हमें आनंद आता है। ये दोनों का मेल अगर हो जाता है, स्वधर्म और स्वरुचि का, तो वह कार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, वह कार्य हमारे लिए बना होता है। इससे हमें इसका मालूम पड़ जाता है। तो हम हमारा जो आज का विषय उस पर वापस आ जाते हैं कि हमें वह कार्य करना चाहिए जिससे हमें आनंद प्राप्त हो, ऐसे लोगों का साथ रखना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई विवादित बात चल रही है जो भविष्य में जाकर लड़ाई का रूप ले सकती है, तो उस ग्रुप को बोलना चाहिए, 1 मिनट रुके, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। क्योंकि कोई भी बात जरूरी तभी तक रहती है जब वह चल रही होती है। 10 मिनट बाद उस विषय का कोई अर्थ नहीं रहता है। लाखों वर्षों से, सदियों से लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई विषय जरूरी नहीं रहा। उस समय जो जरूरी थे विषय, वे अब गैर जरूरी हो गए हैं। 10 मिनट बाद लोग बात भूल जाते हैं कि पहले क्या कहा था। तो ऐसे विवादित विषय को छोड़ के चले जाओ और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस विषय का कोई महत्व नहीं रहा, उस बात का कोई महत्व नहीं रहा। तो आप कोई भी बात का जवाब देने में जल्दबाजी न करें, 1 मिनट रुकें, सोचें ये मेरे लिए ज़रूरी है क्या इसका जवाब देना, उसके बाद ही जवाब दें। तो आप समस्याओं से मुक्त रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसे ग्रुप में भी खुश रहेंगे जो आपको दुखी कर सकता है। ओशो ने कहा है, वे कार्य ढूंढिए जिससे आपको खुशी मिलती है, उन लोगों का साथ प्राप्त कीजिए जिनसे आपको आनंद मिलता है, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, अभी से हो जाएगा। इसलिए प्रारंभ करें, उन कार्यों की सूची बनाएं जिसमें आपको आनंद मिलता है, उन दोस्तों की सूची बनाएं जिससे आपको खुशी मिलती है। और नव वर्ष में साल भर खुश रहिए, आने वाले वर्षों को सुखी बनाइए। धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए। इस वीडियो को से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।